हेलो स्टूडेंट्स, अब है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। इससे हम बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। रिएक्शन को देखिएगा। हम कोई भी अल्कीन लें, ये मैं जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, एनी अल्कीन, और रिएक्ट करें विद ओजोन डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो ओजोन है ये डबल बॉन्ड के क्रॉस ऐड हो जाएगा बीच में से, ये दोनों बॉन्ड हट गए और ओजोन ऐसे ऐड होगा टू गिव दिस प्रोडक्ट नोन एज ओजोनाइड। अल्कीन को रिएक्ट किया विद ओजोन डिसॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और हमारे पास बना ओजोनाइड। अब इसको हाइड्रोलाइज किया विद जिंक डस्ट एंड वाटर। क्या होगा, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये वाला और ये वाला, ये ब्रेक हो जाएंगे। ये जो O है ये वाटर के साथ मिलके H2O2 बना। अब इन दोनों साइड्स में ये रह गए एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा ना, ये एल्डिहाइड कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है, इसलिए जिंक डस्ट भी है। जिंक डस्ट क्या करता है, इस H2O2 को कन्वर्ट कर देता है इनटू जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। तो हम कहेंगे फंक्शन ऑफ जिंक डस्ट क्या है, टू कन्वर्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड इनटू जिंक ऑक्साइड एंड वाटर। अदरवाइज क्या होना था, हाइड्रोजन परऑक्साइड ने एल्डिहाइड कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर देना था टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये तो जनरल रिएक्शन हो गया। मान लो हमने रिएक्शन करना है ऑफ 2-मिथाइल प्रोपीन का। मिथाइल प्रोपीन का हमने मान लो इसका रिएक्शन करना है, तो आप इसी अकॉर्डिंगली लिख के रिएक्शन कर सकते हो। जैसे इसमें प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे मैं लिख के दिखा देता हूं। ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप है ना, और इस कार्बन के साथ 2 H है, ये ओजोनाइड बन गया, ये ओजोनाइड बन गया। जिंक डस्ट, क्या होगा रिएक्शन में, ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया एंड वी गेट one product is एसीटोन, प्रोपेनोन, और दूसरा प्रोडक्ट है फॉर्मेल्डिहाइड, मिथेनल, प्रोपेनोन, 2-मिथाइल प्रोपीन। जब हमने ओजोनोलाइसिस की, द प्रोडक्ट्स आर प्रोपेनोन एंड मिथेनल। अब आगे से बेटा एमसीक्यूज के लिए अगर आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने हो तो ये देखिएगा। जैसे मान लो
हम कहते हैं ये साइक्लोहेक्सीन है, इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं। क्या किया है हमने, ओजोन और उसके बाद हाइड्रोलिसिस की जिंक डस्ट। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लिखना है बेटा, ये देखिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ देना है आपने और इको और इको, ये दो ऑक्सीजन ऐसे डालना है। प्रोडक्ट क्या होगा, ये देखिए, ऐसे है ना बेटा, हमने क्या बोला, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया ना, तो ये डबल बॉन्ड हो, ऐसे आ गया, और नीचे भी ये, यहां पे भी ऐसे ही है, डबल बॉन्ड हो। दिस इज द प्रोडक्ट। 6 कार्बन है इसमें, हेक्सेन 1,6 डायल, ये बन, बेंजीन इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट क्या है, 3 डबल बॉन्ड है तो ट्राई ओजोनाइड बनेगा, और हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा 3 ग्लाइऑक्सिल इथेन 1,2 डाइअल ग्लाइऑक्सिल। तो ये रिएक्शन है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन। सिग्निफिकेंस क्या है ओजोनोलाइसिस की, अगर हमारे पास प्रोडक्ट्स दिए हो तो हम बता सकते हैं स्टार्टिंग अल्कीन कौन सा था। सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोनोलाइसिस, इट इज यूज्ड टू locate the position of double bond in an unknown alkene। हमें नहीं पता स्टार्टिंग अल्कीन कौन सी है, ओजोनोलाइसिस की उसके प्रोडक्ट से हम बता सकते हैं अल्कीन कौन सी है। फॉर एग्जांपल, let the products are propanol and propanone। मान लो ये प्रोडक्ट्स है प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, तो हम बताते हैं स्टार्टिंग अल्कीन कौन सी है। ये देखिए, आप पहले तो लिखो प्रोपेनल और प्रोपेनोन, ये एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप है। प्रोपेनल ये एल्डिहाइड आ गया और ये 3 कार्बन प्रोपेनल। अब इधर प्रोपेनोन, ये फंक्शन ग्रुप आ गया, प्रोप 3 कार्बन कीटोन हो गया प्रोपेनोन। हमने प्रोडक्ट्स को आमने सामने लिखा और क्या करना, रिमूव दिस ऑक्सीजन एंड ज्वाइन द 2 कार्बन बाय डबल बॉन्ड। remove oxygen and join the 2 carbons by double bond। ये दोनों ऑक्सीजन निकाल दिए हमने और दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से हमने ज्वाइन कर दिया। ये था ना दोनों साइड में, बीच में डबल बॉन्ड डाल दो बस। तो ये स्टार्टिंग अल्कीन है, आईयूपीएसी नेम है 1 2 3 4 5। 2 पे ये मिथाइल ग्रुप हो गया, 2 मिथाइल, 5 कार्बन की चेन है, पेंट 2ईन, 2 मिथाइल पेंट 2ईन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन +2 +1 में भी ये आता है, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। थैंक यू।